हेलो जी, वेलकम बैक टू मेरी न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब वाईटी फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। टाइम हो चुका है सुबह के 8। तो मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया। वैसे तो मेरा मन नहीं करता, काम के चक्कर में बिल्कुल मन नहीं था फ़ोन उठाने का। फिर मेरे पास कोई वीडियो नहीं थी डालने के लिए, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा बहुत जितना भी होगा मैं आपको दिखाऊँगी, शूट करूँगी। तो काम तो मेरा जो निपट ही चुका है, बस थोड़ा बहुत रह चुका है। खाना तो मैं वही 5 बजे बना देती हूँ, सुबह रोटी। उसके बाद मैंने ये कपड़े धोए थे 5:30 बजे के करीब, यूँ धो दिए थे मैंने। तो ये कपड़े धोए थे, हाथ के साथ ही धो दिए थे, क्योंकि अगर मशीन लगाती फिर इधर से उधर और फिर बच्चे उठ जाते, क्योंकि उस टाइम सोया हुआ था छोटे वाला, तभी मैं कुछ काम कर पाई। तो मैंने गीज़र ऑन किया, गर्म पानी में ही धो दिए थे। और अब मैं बिल्कुल भी ब्रश लगाते हैं जो कपड़ों पे नहीं लगा सकती। इतनी बुरी हालत होती है ना मेरी, इतनी बुरी हालत होती है ना मेरी कि सारे जड़ों दुखते हैं, गर्दन, सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इनको धोया। तो अभी धूप में सूख जाएंगे, सुबह लगा दिए थे। उसके बाद मैं चाय लेके आई थी रूम में। उसके बाद मैंने 10 मिनट चाय चुए पी, बच्चा उठ चुका था तब तक उसको दूध दिया। उसके बाद मिट्टू को तैयार किया, वो 7 बजे वो चला गया था स्कूल में। उसके बाद मैं दूध लेके आई, 2 घर से लाते हैं इधर, तो मैं दूध लेके आई थी। उसके बाद मैं नहा धो ली हूँ। अभी मैं जाती हूँ दूध लेने, जो गाय का दूध लाते हैं, और फूल वगैरह जो भी फल फ्रूट सामग्री इकट्ठा कर देती हूँ, क्योंकि नानू आते हैं 9 बजे, जो पंडित नानू जी आते हैं, हमारे पाठ बिठाया हुआ है वो, तो उनको सामान देना पड़ेगा एकदम से जब आएंगे। उसके बाद फिर मैं चाय वगैरह, झाड़ू, ये सारे काम रह गए। और नहाई मैं इसलिए हूँ क्योंकि रोज़ लेट हो जाता है नहाने के लिए, बच्चे कोई पकड़ता नहीं। तो अभी मैंने अपनी ननद को दिया, क्योंकि वो आज कॉलेज नहीं गई थी, तो मैंने उसके पास दे के अपने ये काम निपटाए। तो अब चलती हूँ मैं, जो अब फूल वगैरह, दूध वगैरह लाना, उसके लिए चरनामत बनाएंगे उसके लिए। और मेरी आवाज़ से आपको पता चल ही रहा होगा कि मेरे गले की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। 1 साल ही हो गया, जब दवाई खा लेती हूँ ना 2-3 दिन तो ठीक रहता है, उसके बाद फिर से दुखना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि इतने एरिए में इतने में जख्म हो रखा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। रात को शाम के टाइम जब नानू और को खाना खिलाया 4 बजे के करीब, उसके बाद वो चले गए थे। उसके बाद 5 बजे हमने खाना खाया, फिर बर्तन वगैरह धोए, किचन की क्लीनिंग की, वो ही 5:30 हो चुके थे, अंधेरा हो चुका था। और हस्बैंड जी आए, उसके बाद मैंने सारा रेता चुकवाया वहाँ से और अपना आंगन धोया पानी के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम फैल चुके हैं। और मैं भी सुबह से आम है, क्योंकि इतना टाइम इनको भी नहीं लगता। और मेरी आवाज़ से आइडिया लग ही गया होगा कि मेरी कितनी बुरी कंडीशन है। देखती हूँ अभी थोड़ा फ्री हो के जब सारा काम निपट जाएगा, उसके बाद टेस्ट वगैरह करवाऊँगी, क्योंकि बोले भी नहीं जाता अच्छी तरह से और आवाज़ भी फटी फटी सी आती है और दुखता है। आज रात मेरी इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि मैं सारा काम निपटा के फिर मैं थोड़ी देर लेटी, तो बच्चे ने लेटने ही नहीं दिया। मैं थोड़ी देर लेटी तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया कि मैं रात का खाना बना लूँ या कुछ काम करूँ। तो जब मैंने इनको देखा कि अकेले लगे हुए थे, मेरे देवर बुलाए हुए थे, वो आए बाद में, फिर मैंने सोचा कि चलो लग के साथ करवा देती हूँ, क्योंकि वो ही है, ये तो थोड़ा बहुत करेंगे और बस कल पे डाल देंगे, फिर ऐसा ही रह जाएगा सारा काम। तो मैंने इनको लगा के बोल के सारा काम निपटाया। ये देख सकती हो, मैं दिखाती हूँ आपको। वो जो सामने रेत था ना कल, वो सारा उठवा के वो सामने ईंट के पीछे कर दिया, यानी कि उसके नीचे पैड़ियों के। और ये सारा आंगन हमने कल साफ़ किया, धोया। तो अभी तो बहुत सारा गर्दा, मिट्टी, धूल इतनी थी ना कि एक तसला भर के निकला होगा, यहाँ से डेली निकलता है। पर अभी रात का जो पानी बचेगा ना टैंकी में, उसके साथ अच्छे से रात को फिर धो देंगे एक बार, और फिर सुबह टैंकी भर जाती है ताज़ी। अगर दोपहर के टाइम धोए तो पानी ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए, तो आंगन खुला खुला और यानी कि साफ़ सुथरा। और जो अगर सामान ना हो ना तो अच्छा लगता है, सामान के साथ तो ना सारा भर जाता है। तो ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये जल्दबाजी में रात जैसे ही आंगन साफ़ किया ना, पानी के साथ धोया, जल्दबाजी में जो भी सामान था ना वहाँ यहाँ पे रख दिया। ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, ये बस एक ड्राम है, ये तसले वगैरह हैं और ये जो लकड़ी है। तो मैं इनको अभी जब टाइम लगेगा ना दोपहर के टाइम, तो साफ़ कर दूँगी, जहाँ पर रखना है ना पहले निपटा दूँगी सारा, क्योंकि चूल्हा वगैरह तो हम इतना जलाते नहीं। पर मेरा मन करता है कि सर्दियों में मैं जलाऊँ, तो मैंने मिट्टी लगाई है, आपको दिखाती हूँ। कुछ मिट्टी रह चुकी है थोड़ी बहुत लगाने के लिए अच्छी तरह से, तो वो मैं बाद में लगाऊंगी। तो अच्छी तरह से तो मैं नहीं लगा पाई, क्योंकि बच्चा था मेरे साथ, बहुत शरारती कर रहा था, काम भी नहीं करने देता कुछ। तो देखिए तीड़ आ चुकी है, तो अच्छी तरह से इसके ऊपर ना जो बाद का लगता है ना लिपाई करूँगी। ये बनाया था कल। नमस्ते जी, गए नहीं स्कूल? कौन कौन आएगा हमारे भंडारे में? परसों है। काम कौन कराएगा भाभी के पास? जी लग जाते हैं काम पे, क्योंकि डेली यही होता था कि नहा नहीं पाती, और उस चक्कर में ना, काम के चक्कर में नहा नहीं पाती थी टाइम से, तो पूजन पे बैठने को देर हो जाती थी। तो आज मैं सुबह नहा ली, बस अब झाड़ू का काम रह गया मेरा, बाहर करूँगी सारा काम, फिर चाय चूहे बनाऊँगी, कपड़ों की तह लगाऊँगी। जो परसों धोए थे ना, परसों ये सोचा था कि लास्ट बार धो देते हैं, उसके बाद कपड़े नहीं धोएंगे, क्योंकि ना पाठ के टाइम पे
क्योंकि पाठ के टाइम पे कपड़े धोने भी नहीं चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि चलो पहले निपटा के उसके बाद नहीं धोऊंगी, पर कल के इतने सारे हो गए तो अब तो नहीं धोऊंगी, मशीन साइड में लगा देंगे, प्रोग्राम के बाद ही कपड़े धोए जाएंगे अब। तो मिलते हैं आपको बाद लेकिन। यहाँ पे 11 बजे का टाइम था अभी, और मैं और नानी अभी आए थे नीचे, और पूजन हो गया था। उसके बाद मैंने चाय पानी दिया नानू और को, और उन्होंने मुझे दिया नीचे जौ, और चावल में तो कुछ था नहीं, और तिल की साफ़ कर देना क्योंकि कल है हवन, तो जो जीव जंतु होते हैं वो ना जा पाएँ। काफ़ी बार ना ऐसे पड़े पड़े उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो बस वही मुझे देखना था, और धूप में लगाने थे ये सूखने के लिए। तो क्योंकि हम ऊपर से ही थोड़ा लेट आए थे और बच्चे का भी आने का टाइम हो गया था आंगनबाड़ी से, तो वही डर था कि कभी आके वो गिरा ना दे, मिट्टी वगैरह ना डाल दे। हुआ भी ऐसा ही, जब वो आया ना एकदम से, एक तो मैं ले गई अंदर उठा के, दूसरा मैं उठाने वाली थी कि तभी उसने थोड़ा सा गिरा दिया। ऐसे काम करता है, उससे हर चीज़ ऐसे रखनी पड़ती है ना बचा बचा के, क्योंकि छोटा है, इतनी समझ नहीं है, तो खेलने के काम ही करता है ऐसे। तो यहाँ पे देखिए मेरा देवर आया था ऊपर, और नानी को मैंने दे दिए थे कपड़े। नानी बोलती है कि मैं धूप में बैठ के कपड़े लगा दूँ, क्योंकि नानी को खुद पता है कितना काम होता है, नानी समझती है सारी बातों को, नानी रहती है मेरे पास। कहने को तो ये बोलते हैं कि बोलने वालों की तो चलो जुबान नहीं पकड़ी जाती, मुंह पे कुछ पीठ पीछे कुछ। घर का काम हम आप करते हैं, कोई दूसरा करने नहीं आता, और नहीं हम जा पाते हैं, ये किसी का नहीं करता। यहाँ तो सबका करके देख लिया, कोई किसी का सगा नहीं है। जो मुसीबत के टाइम पे साथ ना देना वो कभी अपना नहीं हो सकता, चाहे वो जितना मर्जी अपना हो, सगा हो। मैं नहीं मानती, क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं जिसके साथ निभाती हूँ दिल से, और जो एक बार उतर गया दिल से तो वो कभी चढ़ता भी नहीं। एक तो ये है ना कि खुले घर में काम ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे डेली ये आंगन साफ़ करते हैं ना, तो आजकल हवा चली हुई है, तो उड़ उड़ के सारा जो कूड़ा करकट है, पत्ते हैं पेड़ पौधों के, तो वो सारे आंगन में ही आते हैं। तो जितनी मर्जी सफाई कर लो वो नहीं होती, उड़ उड़ के आता है, क्योंकि खुले घर में यही रहता है। और कुछ बच्चे छोटे होते हैं तो और भी ज़्यादा होती है ये चीज़ें, साफ़ सफाई की नहीं हो पाती, क्योंकि जितनी मर्जी कर लो बच्चों को फिर मिट्टी, साइकिल वगैरह चलाएंगे आके कहीं से मिट्टी उठा के घेर देंगे, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। तो देखिए ये हाल है, जितनी मर्जी सफाई कर दो। तो यहाँ पे मैंने जो उसमें से कीड़े वगैरह जो भी था निकाल के धूप में सूखने के लिए डाल दिए थे, और नानी यहाँ पे तय लगा रही थी कपड़ों की, क्योंकि काम भी काफ़ी सारे थे। अभी तो साफ़ सफाई का करने के बाद ही फिर और काम हो गए। तो सुबह नानी आई थी एक बार, फिर नानी खेत में गई, उसके बाद नानी ने बोला कि मैं ना घर जाके नहा के आती हूँ, क्योंकि नानी को ना बहुत ज़्यादा हर चीज़ का शौक़ रहता है, क्योंकि शौक़ भी जिंदा रहने चाहिए बुढ़ापे तक, तभी ज़िंदगी आसानी से जी पाते हैं। और नानी को हर चीज़ का चाव रहता है कि मैं जल्दी से नहा के आती हूँ, फिर हम पूजन पे बैठेंगे, मैं भी बैठूँगी, क्योंकि हम दोनों ही बैठते थे डेली। तो नानी बहुत सपोर्ट करती थी, आ जाती थी टाइम से नहा धो के। और शौक़ पालने भी हर किसी के बस में नहीं होती, शौक़ पालने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है हर चीज़ को करने की। यहाँ पे जल्दबाजी में लगी हुई थी, क्योंकि बच्चे की जल्दी थी कि बच्चा आ जाएगा ना, फिर सारे काम मेरे कर देगा ख़राब पड़ा है अभी। तो यहाँ पे साफ सफाई की थी पहले, फिर से कभी चाय कभी दूध, जी को भी देना पड़ता है ऊपर चाय दूध और बीच में। और अभी तो खाना 1 बजे के बाद ही बनाऊँगी, क्योंकि 4 बजे खाना खाते हैं। और नीचे देख सकते हो ये एक दिन हमने बिछाया था, दोबारा से फट गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, इसलिए बहुत ही नाजुक है। अगर थोड़ा सा इधर भी करेंगे ना ड्राम को तो भी फट जाएगा। तो दोबारा से हमने बिछाया, जो रह गया था फिर दोबारा से बिछाया। अभी पोछा लगेगा यहाँ पे, सुबह भी झाड़ू लगाया था, दूसरी बार का झाड़ू। हाँ हाँ कल बंडा रहे टमाटर और ठेका प्रधान नहीं लेवागी नानी, तो प्रधान घर के और लेवागा ठेका ना ना पड़े फ्रिज में भी बहुत पड़े, पर कच्चे से कल तक पक और क्या पक जाने। देखा ये भी सवेर की इतना काम कर रहे फिर भी काम नहीं निपट रहा। पीसना पाना है भी, कणक साफ करनी और रेता चकना ऊपर का। देखिए इसके हाल नानी, ये वही नानी खिल्ला खराब नहीं है, बाजरे की खिल्ला आई पहली बार बन के। हाँ हमें भी कह रहे मैं क्या खिल्ला खराब दे दी काली काली। वो बोल रही थी विजेता की मम्मी, कह रहे बाजरे की तो ताकतवर होंगी। देखिए इसके हाल है कि मैं ऊपर ही पानी लिया तेन नीचे लग पानी की बाल्टी। हाँ हाँ
इसमें तो भापे वाले सवेरे कल तक पकड़े नहीं वहाँ, भापे कितने करा नहीं है थारे, उसके कितने पकड़े थोड़े बहुत ही पढ़ने, किलो 1.5 किलो इतने कितने पढ़ने करा भी पड़े। कुछ हो गए वो देख वो गिर गया जोर थारा। तो जी यहाँ पे 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और हस्बैंड जी अभी आए थे, एकदम से दिखाई दिए ऊपर, क्योंकि हमें नहीं पता था कि आएंगे। पहले मना कर गए थे सुबह कि मैं तो शाम के टाइम ही आऊँगा, और फिर इन्होंने आज सैटरडे भी था ना, तो छुट्टी हाफ डे होता ही है, तो इन्होंने जो जाना था ना जहाँ सर्विस करवाने के लिए बस की, तो कोई और चला गया था, इनकी बदले इन्होंने और भेज दिए थे, और फिर ये आ गए थे घर, क्योंकि वही है ना, घर पे बहुत सारा काम था। जैसे समदा होती है ना, मैंने पहले भी बताया था कि हमारे जो भी शुभ कार्य करते हैं तो उस टाइम पे यानी कि लकड़ी नहीं बोला जाता, समदा बोला जाता है लकड़ी को, तो वो ही डालनी थी। जैसे खैर वगैरह की लकड़ी थी ना, वो डालनी थी, भट्टी खोदनी थी, जो भी चूरी वगैरह खोदते हैं खेत में बनाते हैं हमारे यहाँ, जो भी हलवाई करवाता है ना सारे काम, और इनको सामान लेने भी जाना था, और मुझे भी मार्केट जाना था, बच्चों की कटिंग भी करवानी थी, बहुत सारे काम थे कि ड्राम पानी के भरने थे। वैसे तो हमने सिलेंडर भरवाए हुए थे, पर गांव में यही होता है कि कुछ सिलेंडर और कुछ लकड़ियाँ यूज़ करते हैं तो काम चल जाता है। तो यहाँ पे नानी आलू ये चीरने लगी थी अभी, तो नानी ने बोला कि मैं बैठे बैठे ये काम कर लेती हूँ, तुम और कर लेना, क्योंकि काम बहुत सारे थे आज, क्योंकि आज लास्ट डे था और काम बहुत सारे थे, प्रोग्राम कल से स्टार्ट है। सुबह से तो मेहमान आ जाएंगे कुछ, और हवन वगैरह भी है, तो कहाँ टाइम लगेगा। तो हमने पहले भी ये आंगन साफ़ किया था, और मेरी नंदनी और मैंने मिल के आज भी ऊपर का रेत उठाया सड़क के ऊपर का, फिर हमने नीचे सारा आंगन धोया, बहुत सारे काम थे कि मैं नहीं बता सकती। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, हमने सारा धोया। ये इस टाइम 5 बज चुके थे शाम के, और ये कुछ हवन के लिए लकड़ियाँ लेके आए थे जो हवन के लिए यूज़ की जाएंगी खैर की, तो ये ले आए थे, बाकी जहाँ पे भंडारा करेंगे वहीं पे रखाए थे। और ये देखिए सारा धो दिया था। सुबह के लगे पड़े थे, सुबह 5 बजे उठ गई थी और इस टाइम 5 बज चुके हैं, 1 मिनट भी आराम करके नहीं देखा। इतना काम इतना काम इतना काम कि क्या ही बताएं। कभी बच्चों को, कभी खाना खोना, कभी चाय, कभी बर्तन, कभी साफ़ सफाई, कभी कुछ। सुबह से लगे पड़े थे कि 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं थी। और हाँ, पूजन पे भी बैठी थी, 1 घंटा वहाँ पे लगा। ऊपर बुलाते हैं पंडित जी सुबह के टाइम, नहा धो के फिर मैं पूजन कराती हूँ, उसके बाद फिर नीचे का ही काम नहीं निपटता। और आपको दिखाया था कि कल रात मैं कणक साफ़ कर रही थी, तो थोड़ा सा मैंने शूट किया था, और वो थोड़ी सी मैंने साफ़ की थी, क्योंकि उसके बाद मैं किचन में जाके खाना खुना बना के बर्तन धो के काफ़ी टाइम हो चुका था। 9 साढ़े 9 बजे के टाइम मैं सो गई थी, क्योंकि कल भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। सारा दिन चलो चल चला चल, क्योंकि काम ही बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। एक तो पंडित जी बैठे हुए हैं, उनको देना पड़ता है कुछ ना कुछ, हाँ ऊपर भी बैठना पड़ता है पूजन पे, क्योंकि सोच रहे थे कि कणक साफ़ करेंगे, और अभी तक यहाँ तक आ ही नहीं पा रहे थे। बाहर के नहीं निपटते काम, बच्चों के साथ कभी कुछ, और बच्चे ने उठा के ये देखिए सारे कहीं पे कैसे गिरा दी। और अभी इसको साफ़ करूँगी, और अभी मार्केट का भी काम रहता है। मार्केट में भी मुझे 2-3 काम है, बच्चों के बाल कटवाने हैं, और 2-3 अपने काम है, मुझे बहुत सारे काम है। अभी रात को कब जाएंगे, 7 बजे के करीब ही जाएंगे मेरे ख्याल से। और हस्बैंड जी आज बहुत तो ये रहे थे कि मैं नहीं आ पाऊँगा, रात के शाम के टाइम ही आऊँगा ड्यूटी से, और फिर आके क्या ही काम होता, क्योंकि अंधेरा हो जाता। तो सुबह ही जल्दी आ गए थे। बाद हम जाएंगे मार्केट के काम निपटा के शाम को मुझे फिर इतने सारे काम है, प्रेस लगानी कपड़ों पे। बाकी वैसे ही छोटा बहुत ही करेंगे हमारे प्रोग्राम, जो भंडारा बसेरा, पर करते करते ना हमेशा यही होता है कि बड़ा हो ही जाता है। तो मैंने कोई सूट नहीं सिलवाया था, जो करवा चौथ पे सिलवाए थे ना वही डालूंगी प्रेस करके। वरना अगर मुझे इतना पता होता, पता भी क्या होता, मुझे टाइम ही नहीं लगा। इतने दिनों से मेरे कोई दिमाग में भी नहीं था कुछ लेना देना, क्योंकि सारा दिन अपने आप ही संभालना, सारा अकेले बच्चों के साथ इतनी परेशान होती थी ना कि बुरी हालत होती थी मेरी। तो चलिए कर ले जी। यहाँ पे चल दिए थे हम मार्केट के लिए, और मैंने पहले कणक साफ़ की, काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद हम जो आटा पिसवाने के लिए कणक साथ ही लेके चल गए थे, और चक्की पे रख के फिर हम आए थे मार्केट में भी इनको बहुत सारे काम थे, जैसे कि भंडारे का सामान, और जो समइयों वगैरह का सामान अलग से आता है वो सामान। और मुझे भी एक तो जुतियाँ लेनी थी, पंजाबी जुतियाँ, और भी 2-3 काम थे मुझे, तो हम चल दिए थे अभी। और जो मटर वगैरह दूध की साई ये दे के आएंगे, कल ही उठाएंगे, वो तो ताज़ा सुबह के दोपहर के टाइम, तो वो तो कल फिर से आएंगे। पर आज जो गाड़ी का सामान है वो चला जाएगा,
और यहाँ पे मैं आई थी पार्लर में, तो ये अपने जानकार का ही है। थ्रेडिंग वगैरह तो इतना खास करवाती नहीं, बस कभी कभार साल में 1-2 बार कभी कोई की खास शादी वगैरह आ जाए तो मैंने करवाई ली थी आज। और ये खा पी के हम बस फिर घर के लिए चले गए थे। इन्होंने तब तक सामान ले लिया था और हमने अपना सामान ले लिया था, फिर चले गए थे हम घर।